नमस्कार, मैं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। बिहार में चिराग पासवान काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनकी सक्रियता लगातार देखते बन रही है। बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। इस कड़ी में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रुख की बात करें तो लगातार ये रुख उन्होंने अख्तियार कर रखा है। आए दिन मीडिया के सामने आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, बिहार सरकार को लेकर कई मुद्दों पर वो घेरते नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार में पीएम मोदी से तलब की है और एक नई मांग, एक नई बात कही है। जी हां, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से देश भर में महंगाई चरम पर है, खासकर बिहार राज्य की बात करें तो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में जनता त्राहिमाम कर रही है। राज्य सरकार से तो कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात को लेकर गुहार लगाऊंगा कि महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। यानी कि एक बार फिर से चिराग पासवान की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी के करीब जाएं, उनसे बातचीत करें और जो भी मसले हैं वो सामने रखकर सुलझाए जा सके। क्या कुछ जानकारी है इस खबर से संबंधित, आपको बताते हैं। लोजपा अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा कि आशीर्वाद यात्रा के दौरान भारी भीड़ उमड़ रही है, युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इससे जाहिर है कि बिहार की जनता मौजूद नीतीश सरकार से त्रस्त हो चुकी है और विकल्प की तलाश में जुटी है। उन्होंने कहा कि बिहार के हर एक विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार की तलाश में युवा दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य विभाग का बुरा हाल है। सुशासन की सरकार में पूरे बिहार में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार हर एक मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद यात्रा के दौरान जनता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भविष्यवाणी की कि आगामी चुनाव में लोजपा एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लोजपा किंग मेकर बनेगी और सरकार में बड़ी भागीदारी होगी। उन्होंने ये बातें नवादा सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कही। वे आशीर्वाद यात्रा पर नवादा पहुंची। शोभिया पर स्थित बाबा चोहरमल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद शहीद भगत सिंह चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान समर्थकों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। शहर के कई स्थानों पर समर्थकों की टोली हाथ में माला लेकर इंतजार करती दिखाई दी। देश में बढ़ती महंगाई के सवाल पर कहा कि सरकार में रहते हुए सबसे पहले मैंने महंगाई के मुद्दे पर आवाज उठाने का काम किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी होने से लोग परेशान हैं। खाद्य सामग्री की कीमत में वृद्धि हुई है। गरीब तबके के लोगों को परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है, इसलिए महंगाई पर अंकुश लगाना जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने की बात कही है। नवादा पहुंचे चिराग का जगह जगह स्वागत किया गया। बैजनाथपुर गुमटी के समीप मिसकौर प्रखंड के चिराग गुट के समर्थकों ने राजकुमार राज के नेतृत्व में ढोल नगाड़े के साथ चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि राजकुमार राज कुछ दिन पूर्व ही भाजपा के नवादा युवा जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ चिराग का साथ देने का निर्णय लिया। तो चिराग पासवान एक बार फिर से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही है। खाने पीने पर लोग मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच राज्य सरकार पर भी हमलावर रुख अख्तियार चिराग पासवान ने कर रखा है। अब ऐसे में जिस तरीके से जन सैलाब उनकी आशीर्वाद यात्रा में उमड़ रहा है, ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर ये बातें स्पष्ट कर दी है कि नीतीश कुमार से अब बिहार की जनता परेशान हो चुकी है। उन्हें वो नहीं चाहती और यही वजह है कि एक नए विकल्प की तलाश बिहार की जनता को भी है। अब देखना ये होगा कि ये जो नई मांग, ये जो नई बात चिराग पासवान की तरफ से पीएम मोदी के लिए रखी गई है, क्या वाकई इन बातों पर पीएम मोदी ध्यान देते हैं? क्या वाकई महंगाई की मार झेल रहे बिहार वासियों को राहत मिलती है? ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन नेशन के साथ। नमस्कार।